एजुकेशन फील्ड में इनकरेज करने के लिए आज दुई सोसाइटी ने 8 मालो तारिन एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड प्रोग्राम जो रखा गया, जिसको आज लगभग पूरे दुई क्लान के जितने भी टॉपर्स को उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और पूरी रिपोर्ट को देखते हैं। वो नहीं आ पाए तो उसका परिवार एक्सेप्ट कर रहा है। Next, I would like to call up the stage Miss Lu Person. Next from class 12 science. Last one ya basta 做一做出来干活。और इसी के साथ एक गेस्ट प्राइज है उसके लिए, जो स्कॉलरशिप छोटा सा अमाउंट है, एज एन एनकरेजमेंट और 4,000 रुपीज। Ladies and gentlemen, Miss Demi Atubui, first rank
class 12 commerce category. So you receive a scholarship amount of rupees 6,000 from the society. Examination 2022. Ada apa-apa? तो आज जितना भी यंगस्टर्स आपके यहाँ जो भी सोसाइटी का है, सी एजुकेशन इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ एनी प्रोग्रेसिंग सोसाइटी. आप पॉलिटिकली इकोनॉमिकली आगे जाने से भी इफ यू आर लैकिंग इन एजुकेशन, आप लोग को आदमी इतना इज्जत नहीं देगा. जो 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 सोसाइटी आप दूसरा ट्राइब में देखिए, दूसरा ट्राइब लोग सोशली दे आर वेरी वेरी मैंने हमसे बहुत आगे है. अभी 2-3 महीना पहले मेरा एक दोस्त है, आपातनी दोस्त है, राधे बोल के, नाहरलगुन में राजधानी पेट्रोल पंप का नेक्स्ट वाला जो ये चाको का एक फैक्ट्री था ना, ये ईटा का फैक्ट्री, तो उसका बेटा ने बताया कि हम लोग को कुछ बोर्डिंग चल रहा है सोसाइटी का. तो हम ऐसे बात करते करते बोला कि उन का जो सोसाइटी है 1976 को उसका पिताजी ने बनाया था, वो राधे वेलफेयर सोसाइटी को जो लोग बनाया हुआ है, उस समय से उन लोग कलेक्शन करते करते अभी 4-5 करोड़ रुपया है बोला लोग अकाउंट में उल्लू का सोसाइटी में. तो उन हमसे सोशली इतना आगे सोचे. तो एजुकेशन मस्ट हेल्प देम कि हम लोग ये सोसाइटी बनाना पड़ेगा, ये सोसाइटी बनाने से हम लोग ये आगे बढ़ेगा, हम लोग एक दूसरा को मदद करना होंगे. सो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ ओनरशिप एक तो आ जाता है. इसीलिए प्रीवियस स्पीकर ने और एक अच्छा बोला कि आप लोग इतना पर्सन ला के ज़्यादा खुश मत हो, दूसरा सोसाइटी में तो और ज़्यादा लाया होगा. इट इज द ट्रूथ, मैंने बिटर ट्रूथ बोलता है उसको. तो आपको ये बेंचमार्क रखना चाहिए कि फ्यूचर में हम लोग का जो अभी जो नेक्स्ट जो 10-12 देने वाला है, वी कैन डू बेटर देन दिस एल्डर्स बोल के आप लोग मतलब ट्राई करना चाहिए. बिकॉज विदाउट एजुकेशन आप मतलब यू लाइक ए रदरलेस बोर्ड, आपका कोई दिशा नहीं होगा. तो आप लाइफ में क्या करेगा वो मतलब आपको प्रॉब्लम हो जाएगा. अभी फिर आप लोग का प्रेसिडेंट साहब ने शुरू में जो उसका वेलकम स्पीच में बोला कि स्पेशली जो आर्ट्स स्टूडेंट हैं, आप क्लास 12 में आप अगर अच्छा परसेंटेज नहीं लाएगा तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा. आपको अच्छा कॉलेज क्यों बोलता है? क्योंकि आप कोई भी कॉलेज से पास आउट हो जाएगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन अच्छा कॉलेज क्यों बोलता है? आप उसमें आप टॉपर नहीं लाने से भी, लाइफ में आप ऑफिसर नहीं बन पाने से भी यू गेट टू लर्न. बहुत अच्छा चीज़ सीखने मिलता है. आपको अच्छा दोस्त मिलेगा. हम जैसे हम हिंदू कॉलेज से पास आउट करके आए दिल्ली से, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज है. हम भले नौकरी ना करो, मेरा कोई दोस्त तो IAS ऑफिसर है, कोई ये में है, महाराष्ट्र में, कोई आंध्रा में है, तब हमको तकलीफ होगा. और आजकल तो फेसबुक है, फेसबुक में बड़ी ईमेल नंबर कौन से दे देगा. तो क्या होता है कि आपको अच्छा कंपनी मिलेगा, उसमें कुछ सीखने मिलेगा. आपको पढ़ाई में ही नहीं जाना बोलते वो ज़रूरी नहीं है. आपको बिजनेस लाइन में भी आपको सीखने मिलेगा, क्योंकि उसमें कोई बड़ा बिजनेसमैन का बच्चा लोग भी होता है. अच्छा आपको लिंक मिलेगा, लिंक. इसीलिए आप लोग जो अभी 10-12 का किया है, जो 10 का किया है, आप लोग 12 में अच्छा परसेंटेज लाने के लिए वो सोचिए. अभी जो इसको आप जो आज का फेलिसिटेशन में नेक्स्ट टाइम हम और अच्छा करेगा, और अच्छा परसेंटेज लाएगा, 90s में लाएगा, सोचिए. तो सर पर्सनली हमें बताइए, आज की जो आज 8 मालो आप बता रहे हैं एकेडमिक एक्सेलेंस का अवार्ड जो रखा गया है वो 8 साल हो गया आज ना, तो अभी तक कितना हद तक सक्सेसफुल रहा और आप क्या कहेंगे? अभी हम लोग का जो ये सिंस 2015 हम लोग शुरू किया था, तो इससे ये कंटिन्यूसली करके अभी 80 पहुंच गया है. तो इसमें अभी जितना भी मिल चुका है उसमें से आज एक आया है हम लोग का जो APCS JEE एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो आज उसको हम लोग फेलिसिटेट किया है. तो ऐसा करके अभी और अपना फील्ड में सब लोग अच्छा निकल रहा है, तो आगे भी भरोसा है कि और अच्छा निकलेगा.
आपके इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया आपके जो दीदी जी हैं उनके तरफ से ही, तो बताएंगे कि उसका जो विज़न क्या रहा होगा जो आज तक कंटिन्यूसली इतने साल तक पहली बार ऐसा होगा कि सोसाइटी में कोई वुमेन ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया होगा जो अभी हद तक सक्सेसफुल रहा। इसका थोड़ा सा लंबा होगा। 2015 में लॉर्ड बलाम में जब हम लोग फर्स्ट कॉन्फ्रेंस किया था तो वहाँ में हम लोग इंदिरा दीदी को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। तो जब हम लोग उसको बताया कि मालो का हिस्ट्री बताया, हम लोग का दुई का हिस्ट्री बताया, और जब मालो तारिन के अचीवमेंट को बताया और उसको हम लोग जब ये प्रपोजल रखा कि हम लोग ये अच्छी तारिन का नाम से कुछ करने वाला है, तो सी वॉज वेरी एक्साइटेड और उसने कहा कि जितना स्पॉन्सर होगा मैं करूँगी। और तब से लेके आज तक सी हैज़ केप्ट हर प्रॉमिस, और इसके लिए इंदिरा दीदी को थैंक यू सो मच। और जितने भी टॉपर्स आप लोग ने सिलेक्शन रखते हैं तो उसका प्रोसेस किस तरह से आप लोग ईयरली रखते हैं या सिलेक्शन कैसे करके करते हैं, और जितने टोटल नंबर्स आज 25 लिया है ना, तो टोटल नंबर्स कितना आया होगा पूरे आपके जितने भी सब? ऐसा होता है कुछ साल कम आता है, कुछ साल ज़्यादा आता है। तो इस साल हम लोग का थोड़ा कम आया है। तो हम लोग कट ऑफ मार्क ऐसा रखता है कि क्लास 12 के लिए हम लोग 60 एंड प्लस को रखता है, एप्लीकेशन कॉल करता है, और फॉर क्लास 10 70 एंड प्लस को करता है। तो जितना भी एप्लीकेशन आता है तो उसके हम लोग ये मेरिट लिस्ट देखता है, और जो टॉप मार्किंग होता है उसको हम लोग फर्स्ट रैंक में रखता है, और जो क्वालिफाइड होता है जैसे जिसका कट ऑफ मार्क से ऊपर है या कट ऑफ मार्क तक है तो उसको हम लोग अचीवर माना जाता है, तो उसको भी हम लोग फेलिसिटेट करते हैं। और जो टॉप रैंक होता है, जो हाईएस्ट मेरिट में होता है, तो उसको हम फर्स्ट एंड सेकंड अकॉर्डिंग टू परसेंटेज के हिसाब से हम लोग उसको फेलिसिटेट करते हैं। आपकी सोसाइटी एजुकेशन फील्ड में जितना अभी तक फेलिसिटेट करी जितने टॉपर्स को, आने वाले समय में इसको छोड़कर एजुकेशन सेक्टर को छोड़कर और दूसरा कोई चीज़ आप लोग जो एनकरेज करने के लिए कुछ इनिशिएट? अभी हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग आपस में डिस्कस हो रहा है कि हम लोग एक थोड़ा सा कैरियर काउंसलिंग अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक, हम लोग जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई फाइन आर्ट्स में कोई अच्छा होता है, कोई एक्टिंग में अच्छा होता है, तो उन लोगों को भी हम लोग एक थोड़ा सा बूस्ट करके उन लोगों के ऊपर भी एक काउंसलिंग सेशन रखने का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन ये अभी डिस्कशन स्टेज पे है, जैसे इसका कंप्लीट फाइनल डिस्कशन होगा, रेजोल्यूशन निकलेगा, तो अकॉर्डिंगली हम लोग सबको बता देंगे। थैंक यू। थैंक काम के ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है जो भी एक सोसाइटी से अपने यूथ्स को इनकरेज करने के लिए एजुकेशन सेक्टर में दिया गया है, तो आपके तरफ से क्या कहना है इसके ऊपर? मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जो एजुकेशन होता है वो हर सोसाइटी का एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर होता है। तो आज जो ये दुई वेलफेयर सोसाइटी का जो मेरा खास रिश्तेदार लोग हैं, उनके जो लेट मालो तारिन के नाम से वो जो एक्सीलेंस अवार्ड रखा है, जो स्पॉन्सर्ड बाय देयर हिज डॉटर श्रीमती इंदिरा मालो ताना। तो ये एक जितना भी यंगस्टर्स होता है जो पढ़ाई लिखा अच्छा करता है, उन लोग के लिए एक मोटिवेशन मिलता है कि फ्यूचर में अच्छा करे। और जो उन लोग का जो यंगर जनरेशन है, ये लोग को जो जब फेलिसिटेट करता है और जो उसका जो सर्टिफिकेट लेके घर में टंगाता है, तो उन लोग को एक जो अभी जो बोला है, जो मोटिवेशन मिलता है कि हम भी ऐसा जाके मेरा भैया मेरा दीदी का जैसा हमको भी पढ़ाई लिखाई करना है बोल के। तो सी अरुणाचल एज एन अरुणाचली हम बोल रहे हैं कि हम लोग का अभी तक लिटरेसी रेट इतना बड़ा नहीं है। तो ये सब सोसाइटी हम लोग जो बना के, बिकॉज एज ए सोसाइटी वी हैव, हम लोग जो कंट्री को देना है, तो इसीलिए हम लोग का सोसाइटी जितना भी यहाँ में आजकल बहुत सारा सोसाइटी है, सब एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, ताकि हम लोग का जो लिटरेसी रेट भी बढ़े, गवर्नमेंट को भी इतना आपका मतलब एक्सचेकर में इतना तकलीफ ना हो। सब अपना अपना मतलब सेल्फ हेल्प टाइप का ही कर रहा है आजकल जो एजुकेशन सेक्टर में। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बेटी ने आज टॉप किया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? आज तो बहुत खुशी है। मेरा बेटी जितना हम चौथा से क्लास 11 तक जो पढ़ाया है, आज हम महसूस हुआ है हम जो पढ़ाया है आज पैदा हुआ है। आगे जाके क्या सपना देखा है आपके बेटी को, आप आगे क्या बनाएंगे और क्या कितना आगे जाएगा? इसका एम्बिशन ये है, वो डॉक्टर पढ़ना चाहता है, इसलिए अभी साइंस में है, तो आगे जाकर डॉक्टर पढ़ना चाहता है। और हम ये आशा करता है वो कामयाब हो, सक्सेस हो। आप अपनी तरफ से सपोर्ट देंगे? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट देगा। आप बताइए सिस्टर, कैसा लग रहा है आपको आज, आपको इतना प्यारा सा सर्टिफिकेट दिया जितना भी भैया की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, आपको कैसा लग रहा है? I feel really proud to receive this certificate from our clan. It means a lot to me. Like, it's my first time receiving something like this. Father said you want to become a doctor, so are you ready or your preparation is enough to get the job? I'll try my best to reach where I want and like what my family expect from me. Yeah. Okay, thank you. Thank you.